बताया जा रहा था कि हर साल हाईवेज पर तकरीबन 42,000 लोग मारे जाते हैं। वैसे नहीं बल्कि उन्हें मारा जाता है उनका खून करके। हाईवेज दरअसल वो सड़क है जो मेन रोड होता है पर दो शहरों और टाउन्स को आपस में मिलाता है। जिसके बाद हम एक खरगोश को देखते हैं जो सड़क पार कर ही रहा था कि तभी एक गाड़ी आकर उसे ठोक देती है, बेचारा मारा जाता है। अब हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनमें वाइफ का नाम ग्रेस था। दोनों शहर से बाहर जा रही थी छुट्टियां मनाने के लिए, पर तभी गाड़ी के सामने वाले शीशे पर एक कीड़ा आकर टकरा जाता है। वो लोग उसे वाइपर से हटाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं हटता, उल्टा उनकी गाड़ी गंदी हो जाती है। तब ग्रेस का हस्बैंड चलती हुई गाड़ी से बाहर आकर शीशे पर पानी डालकर उसे साफ करता है। फिर हमारे सफर करते करते रात हो गई थी और यहाँ तेज बारिश भी आना शुरू हो जाती है, पर वो लोग फिर भी आराम से बातें करते हुए सफर करते जा रही थी। जिस बीच ग्रेस के हस्बैंड का ध्यान रोड से हट जाता है और वो ये देखता ही नहीं कि उनकी गाड़ी के सामने सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है। वो उसे उड़ा ही देता कि ठीक वक्त पर ग्रेस उसे बता देती है। वो जल्दी से ब्रेक लगाकर उस आदमी को बचा लेता है। अब उनकी गाड़ी पूरी घूम गई थी पर वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा था बगैर कोई हरकत किए। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, वो मदद के लिए वहाँ पर खड़ा हुआ था। गाड़ी रोककर ग्रेस का हस्बैंड उसके पास जाने लगता है पर ग्रेस उसे रोक देती है क्योंकि वो आदमी उसे ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन तब आदमी खुद इनकी गाड़ी की तरफ आने लगता है। उसे आता हुआ देखकर ये लोग भी जाने लगते हैं पर गाड़ी ही नहीं चल रही थी। लेकिन काफी कोशिश करने पर जैसी गाड़ी स्टार्ट होती है ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जो देख उस आदमी को गुस्सा आता है कि इन्होंने मेरी मदद नहीं की। जिसके बाद वहाँ एक ट्रक आने लगता है जो शायद इस आदमी का शिकार होगा क्योंकि वो चोर ही लग रहा था। उसे चोर समझकर ही वो दोनों भागी थी। वो फिर एक गैस स्टेशन पर आते हैं जहाँ ग्रेस तो वॉशरूम में चली जाती है, जबकि उसके हस्बैंड वर्कर को कहता है कि वहाँ सड़क पर एक आदमी खड़ा है जिससे मदद चाहिए तो तुम कोई गाड़ी वहाँ भेज दो। पर तभी वहाँ वो ट्रक भी आ जाता है जिसमें से और कोई नहीं बल्कि वही सड़क वाला आदमी निकलता है। मगर इसने ट्रक को लूटा नहीं था बल्कि ये तो लिफ्ट लेकर आया था। उसे देखकर शर्म की वजह से ग्रेस के हस्बैंड अपना मुँह छुपाने लगता है, पर जब वो आदमी दुकान में जाता है तो उसके पीछे पीछे अंदर उसके हस्बैंड को भी आना पड़ता है पैसे देने के लिए। वो आदमी उसे नहीं पहचानता इसीलिए वो थोड़ा सुकून में होता है। पर जब वर्कर उन दोनों को एक दूसरे के बारे में बताता है तब ग्रेस के हस्बैंड को शर्मिंदगी होने लगती है। वो उस आदमी से माफी मांगता है जिस पर वो भी हंसकर जवाब देता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, रिलैक्स हो जाओ। वो आदमी फिर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम टीचर है। टीचर बताता है कि मुझे एक होटल में रुकना है, जिस पर वर्कर उसे कहता है कि यहाँ कुछ दूरी पर एक होटल है, वहाँ जाकर तुम रुक सकते हो। अब जाहिर है उसे एक बार फिर लिफ्ट चाहिए थी जो वो दोबारा ग्रेस के हस्बैंड से मांगता है, लेकिन इस बार शर्मिंदगी की वजह से वो इनकार नहीं कर पाता। हाँ उसे बोलनी पड़ती है। इतनी ही देर में ग्रेस भी इधर आ जाती है पर उसे ये आइडिया जरा भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो चुपचाप हैंड फ्री लगाकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाती है। आगे वो दोनों बातें करते जा रही थी जहाँ तभी टीचर की बर्ताव के साथ साथ उसकी बातें भी अजीब होती जा रही थी। वो ग्रेस के बारे में उसके हस्बैंड से अजीब सा सवाल करता है जो उसे पसंद नहीं आता, इसीलिए उसकी उंगली में शादी की अंगूठी देखकर ग्रेस के हस्बैंड ने भी उससे वही सवाल किया, जिसके जवाब में उसने हंसकर कहा कि मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। अंगूठी तो मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि इस तरह से लोग मुझ पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। अभी सुनकर उसके हस्बैंड घबरा जाता है जबकि ग्रेस भी चौकन्ना हो जाती है क्योंकि उसका असली चेहरा सामने आ रहा था कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। पर इससे पहले वो उससे कोई बात करती वो ग्रेस के हस्बैंड का मोबाइल उठाकर तोड़ देता है और फौरन अपना चाकू निकाल देता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल जाता है। मतलब ये कोई अच्छा इंसान नहीं है, खतरनाक है। पर अभी यहाँ उसका मकसद जानना था कि वो इनके पीछे ही क्यों पड़ा है, क्योंकि ट्रक वाले को उसने नहीं मारा बल्कि ट्रक के जरिए वो इन तक पहुँच जाए। अब उसका हस्बैंड टीचर से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, पैसा, गाड़ी? पर उसे ये सब नहीं चाहिए था, उसका मकसद तो कुछ और ही था। अब ये देखकर चुपचाप ग्रेस अपने मोबाइल से पुलिस को फोन करने लगती है, पर इससे पहले कि नंबर डायल होता अचानक टीचर उसे पकड़ लेता है। वो ग्रेस के चेहरे पर चाकू रख के उसके हस्बैंड को एक लाइन बोलने के लिए कहता है जो थी आई वॉन्ट टू डाई, यानी मैं मरना चाहता हूँ। अब वो मरना नहीं चाहता था और ऐसा कहना भी नहीं, लेकिन डर की वजह से वो कह ही देता है आई वॉन्ट टू डाई। और इसी टेंशन में गाड़ी की स्पीड काफी तेज हो जाती है। तब मौका देकर अचानक वो गाड़ी को ब्रेक लगा देता है, जिससे हीटर सीधा जाकर शीशे में लगता है। शीशा टूट जाता है और उसे भी चोट लग जाती है। उसे संभलने का मौका ना देते हुए उसका हस्बैंड गाड़ी और तेज स्पीड में चलाने लगता है। तब ग्रेस भी गाड़ी का दरवाजा खोल देती है और टाइम ज़ाया ना करते हुए ग्रेस के हस्बैंड उसे टांग से मार मार कर चलती गाड़ी से नीचे गिरा देता है और कुछ इस तरह से उनकी जान बच पाती है। ग्रेस के हस्बैंड उसे जल्दी से पुलिस को फोन करने को कहता है, पर उसे मोबाइल नहीं मिल रहा था क्योंकि कीचड़ के साथ साथ वो भी बाहर ही गिर गया। जिस पर फिलहाल ग्रेस की दोस्त की कॉल आ रही थी, मतलब कि अब कीचड़ जान जाएगा कि ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। अब सफर करते करते उन्हें सुबह के 4 बज
पहुंच गए थे। इन हालात में भी उसके हस्बैंड को नींद आ रही थी। तब नींद भगाने के लिए वो गाड़ी को साइड में खड़ी करके जैसे शराब पीने लगता है कि तभी अचानक खिड़की तोड़कर हिचर उसे पकड़ लेता है। पर तभी उसके हस्बैंड की आंख खुल जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो बस उसका बुरा सपना था। उसकी आंख तो गाड़ी में सीधा सुबह ही खुलती है, पर वो देखता है कि गाड़ी में ग्रेस नहीं है। उसे फिक्र होने लगती है। वो गाड़ी से बाहर आकर उसे ढूंढता है तो वहीं खड़ी हुई थी। ग्रेस उसे कहती है कि मैं आगे नहीं जाना चाहती, मुझे वापस घर जाना है। पर उसके हस्बैंड तो आगे किसी टाउन में जाना चाहता था ताकि वहाँ की पुलिस को वो हिचर के बारे में बता सके। इसीलिए ग्रेस को हिम्मत देकर वो दोबारा गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ जाती है। तभी इनके साथ ये गाड़ी गुजर रही थी जिसमें एक फैमिली बैठी थी। वो भी छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे। उनके बच्चों को देखकर वो दोनों खुश होने लगती है, पर अगले ही पल उनके चेहरे मुरझा जाते हैं क्योंकि गाड़ी में हिचर भी बैठा हुआ था, जिसका मतलब था कि वो फैमिली खतरे में है। उनकी जान बचाने के लिए वो गाड़ी को साइड पर लाकर गाड़ी रोकने के लिए कहती है, पर तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है जो इन्हें उड़ाने ही वाला था कि तभी बचने के चक्कर में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। बुरी तरह गाड़ी पलटकर एक पेड़ में जाकर घुस जाती है, जिससे इन लोगों की जान भी बाल बाल बचती है। पर फिर भी वो हिम्मत करके बाहर आती है, लेकिन तब तक वो गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। वो फैमिली को बचाना चाहते थे पर वो नहीं रुकी, या शायद टीचर ने उन्हें रुकने नहीं दिया। उल्टा उन्हें बचाने के चक्कर में उनकी जान खतरे में पड़ गई और मुसीबत अब उन्हें पैदल ही जलील होना पड़ेगा। गाड़ी तो पूरी तबाह हो गई थी। वो लोग जब आगे बढ़ रही थी तो सामने से आते हुए एक ऑरेंज ट्रक को रोकने की कोशिश करती है, पर कोई रोकने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए वो पैदल ही आगे बढ़ते हैं, जहाँ इन्हें उस फैमिली की गाड़ी भी मिल जाती है। ग्रेस को दूर खड़ा करके जैसे वो गाड़ी के पास जाता है चेक करने, तो उसकी होश उड़ जाती है क्योंकि पीछे बच्चों की लाशें पड़ी थी, जबकि आगे माँ बाप की। सबके अंदर चाकू घुसे हुए थे, लेकिन बच्चों के डैड अभी भी जिंदा थे, पर उनके पेट में भी चाकू घुसा हुआ था। उसे मदद की जरूरत थी, इसलिए उसका हस्बैंड उसे पीछे लिटा देता है, जबकि ग्रेस गाड़ी चलाने लगती है। पर तभी अचानक उनकी गाड़ी को वही ऑरेंज ट्रक मारने लगता है, जिसे वो रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे और कोई नहीं बल्कि टीचर चला रहा था। जिससे यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि ये एक पागल इंसान है जो इनके साथ पागलों वाली गंदी गेम खेल रहा है। इसने फैमिली से लिफ्ट ली, ट्रक का बंदोबस्त भी कर लिया और अब यहाँ बेसब्री से इनका इंतजार भी किया। वो कई बार इनकी गाड़ी को अपने ट्रक से मारता है और डराने की काफी कोशिश करता है, जिसके बाद अचानक से रास्ता बदलकर दूसरी साइड पर चला जाता है। ये चीज वो समझ नहीं पाते, पर हमें समझ लग जाती है कि ये सब उसके लिए एक गेम है जिसमें ग्रेस और उसका हस्बैंड गेम के प्लेयर है, इनके खिलाड़ी है, और हिचर उन्हें ऐसा देखकर गेम के काफी मजे ले रहा है। फिर अब वो आगे बढ़कर एक कैफे पर रुकती है। उसके हस्बैंड जख्मी आदमी को संभालता है, जबकि ग्रेस अंदर जाकर वेट्रेस को जल्दी से पुलिस को फोन करने के लिए कहती है। वो फिर वॉशरूम में चली जाती है तौलिया लेने, पर तभी वो खिड़की से बाहर उसी ऑरेंज ट्रक को देख लेती है, जो देखकर तो उसकी होश उड़ जाती है, जिसका मतलब था कि हिचर उनसे पहले ही यहाँ आ गया था। वो डरकर जल्दी से नीचे बैठ जाती है, जहाँ तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है, इसीलिए वो जल्दी से दरवाजे को बंद कर लेती है। फिर काफी देर के बाद जब वो इंसान वहाँ से जाता है तो ग्रेस बाहर आ जाती है, जहाँ तभी पुलिस वाला उस पर गन तान देता है। बाहर ग्रेस के हस्बैंड पर भी दूसरे पुलिस ऑफिसर ने गन तानी हुई थी क्योंकि उस आदमी की मौत हो गई थी और शक इन दोनों पर ही आ रहा था। उनकी लाख समझाने के बावजूद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। ग्रेस को तो पुलिस पूछताछ के लिए बाहर बिठा लेती है, जबकि उसके हस्बैंड को लॉकअप में बंद कर देती है। तब ग्रेस उन्हें हिचर के बारे में बताकर कहती है कि वो पागल है, हमें मारने के लिए कब से पीछे पड़ा हुआ है और उसने ही उस फैमिली को भी मारा है, ना कि हमने। वो सबको मार देगा, तो जाकर उसे पकड़ो। तुम लोग हमारे पीछे लगी हुए हो, जबकि हम तो बेकसूर है, हमने कुछ भी नहीं किया। पर पुलिस तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। कुछ देर के बाद जब माहौल शांत होता है तो ग्रेस शीशे के बाहर वाले ऑफिसर्स को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर तो हिचर दरवाजे पर खून से स्माइल मुस्कुराहट वाला इमोजी बना देता है। जेल में ग्रेस का हस्बैंड चिल्लाने लगता है, तब हिचर नीचे जाकर उसे दबोच लेता है। ग्रेस जब देखती है कि दरवाजा खुला है तो वो बाहर आ जाती है, जहाँ का नजारा देखकर तो उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि हर तरफ सभी ऑफिसर्स की लाशें पड़ी हुई थी, जिनकी हालत काफी खराब थी, खून में लथपथ थी। वो डर जाती है ये सोचकर कि अगर एक आदमी पुलिस पर इतना भारी है, पुलिस उसके हाथों महफूज नहीं, तो हम तो कभी नहीं बच पाएंगे। जिससे हम भी समझ पाते हैं कि हिचर कितना बड़ा पागल है, वो भी सिर्फ इनके लिए। पागल के साथ साथ चालाक भी है, क्योंकि खामोशी से वो अंदर आया, इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी मार दिया, जो आसान नहीं था। रेडियो से उन्हें मैसेजेस आ रहे थे, पर जब यहाँ से कोई जवाब नहीं जाता तो आगे से उन्हें ये जवाब आता है कि बहुत जल्द हम अपनी पूरी पुलिस टीम को वहाँ पर भेज रहे हैं। अब ग्रेस एक ऑफिसर की गन लेकर चुपके से नीचे आने लगती है और मौका पाकर अपने हस्बैंड को जेल से निकाल कर
यहाँ से वो निकल जाती है, जिस दौरान पूरी टीम भी यहाँ आ जाती है। ग्रेस कहती है कि मैं उनके पास जाकर सब कुछ बताना चाहिए, पर उसके हस्बैंड मना कर देता है, ये कहते हुए कि नहीं, ये अच्छा आइडिया साबित नहीं होगा क्योंकि वो लोग हम पर ही शक करेंगे। तो अभी लोग पहाड़ों के जरिए ही निकलने लगते हैं, पर तभी अचानक ऊपर से वो ऑरेंज ट्रक नीचे आकर गिरता है, जिसके नीचे डूबने से ग्रेस बाल बाल बचती है। पुलिस स्टेशन के अंदर जब कैप्टन आता है तो ये देखकर काफी हैरान रह जाता है।